नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोज अधाना, आपका वेलकम है मेरे YouTube व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। आज चने की दाल मैंने भिगो के रखी है, तो दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। ये सब्जी भी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं। लौकी मैंने छील के इधर उधर से काट के एकदम सुंदर सी बना ली है। लच करते हैं हम लौकी की सब्जी की शुरुआत। तो जी लौकी की सब्जी बनाने की शुरुआत मैंने कर दी है। मैं काट लेती हूँ। मैंने छील के बढ़िया से धो के वॉश करके लौकी रख ली थी। लौकी को काट लेती हूँ। बारीक 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 काटो। बहुत लोग बहुत बारीक लौकी काटते हैं, मगर मैं मोटी मोटी भी काटती हूँ। मैं बनने के बाद ना उसे चमचे से घूट देती हूँ, तो उसके सारे पीस मिक्स हो जाते हैं दाल में। और ये सब्ज़ी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर वेट लॉस करना तो ये लौकी चने की दाल की सब्ज़ी रोज़ खाएं, लौकी की खाएं। इससे बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। आप शाम को खाओगे, सुबह आपको ऐसे फील होगा जैसे आपकी कमर ना चिपक गई है हड्डियों में, ऐसे फील होता है। मगर मैं ज़्यादा यही खाती हूँ और सही बनी रहती हूँ। मगर अभी मेरी आई है मम्मी, उसके लिए मुझे कभी कुछ बच्चा है छोटा सा, इसलिए बनाना पड़ता है ना। मैंने सोच लिया मम्मी के जाने के बाद मैं लौकी की सब्जी ही घर में डेली, अपने लिए तो लौकी ही बनाऊंगी, बेटा खाए ना खाए। इधर मेरा दूध गर्म हो चुका है और इधर मैं चढ़ा देती हूँ कुकर। लौकी टमाटर लहसुन मैंने काट के रख लिए हैं। प्याज में उसमें डालने का मेरा मन नहीं है, तो कुकर थोड़ा सा गैस पर गर्म होने के बाद इसमें डालूंगी ऑयल। कुकर मेरा गर्म हो चुका है और मैंने छौके के लिए मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दिया है। मस्टर्ड ऑयल को गर्म होने दूं, थोड़ा सा अच्छा सा डालूंगी, क्योंकि ऐसे तो जब हम बनाते हैं थोड़ा 2 चम्मच ऑयल डालती हूँ मैं, मगर अभी मुझे थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, ना तो सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनेगी। जीरा डाल दिया है। जीरा दिया मैंने डाल, और यहाँ से मैं दे देती हूँ मम्मी को दूध। मम्मी नहा कर आ गई हैं, दूध गर्म कर दिया है। मम्मी को दे देती हूँ दूध। मम्मी नहा कर आ गई है, क्योंकि चाय बनाने का मैं कर रही हूँ आलस। तो ये मैंने जीरे का लहसुन डाल के डाल दी इसमें लौकी। ये लो, अब हम इसको चलाते हैं। लहसुन थोड़ा सा काला हो गया था, पर चलेगा, कोई नहीं सब्जी में। और ये हमने सारी लौकी डाल के और इसमें अच्छे से कर देती हूँ इसको छौके में मिक्स, क्योंकि खुशबू जब ही आएगी जब लौकी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। दाल मैंने पहले से भिगो के रखी है। अब डालूंगी मैं चने की दाल, और ये सब्ज़ी माइंड ब्लोइंग बनती है। 1 चम्मच इसमें दही लगाओ, बहुत अच्छी लगती है खाने। तो सब दाल भी डाल दी और इसको चला के अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे, चने की दाल को भी डाल के। अब डालती हूँ मैं इसमें मिर्च मसाले। शुरुआत ज़्यादा मसाले नहीं होते मेरी सब्ज़ी में। हल्दी होती है, ये हल्दी डाली, नमक डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, यही 3 सब्जी मिर्च मसाले डालती हूँ। थोड़ा सा डालती हूँ मैं इसमें सब्जी मसाला। बाकी मैं ज़्यादा कुछ मसाले यूज ही नहीं करती हूँ। गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो मैंने प्याज भी नहीं डाला है। फिर भी सब्ज़ी वेरी टेस्टी, वेरी माइंड ब्लोइंग बनेगी। तो ये हमने कर देते हैं हम अब अपना कुकर बंद। आ जाएगी इसमें सीटी, इतने में बाकी का काम कर लेती हूँ। तो जी कुकर कर देती हूँ मैं ढक्कन बंद। ये लो बनने लगेगी सब्जी। अब गूंद लेती हूँ मैं यहाँ आटा, और आटा मैं थाली में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं एक छोटी सी परात में आटा लगाती हूँ। वो उसमें मैंने गेहूँ साफ करे थे, और उसका गेहूँ का जो उसमें होते हैं ना बारीक बारीक गेहूँ, वो चिड़ियों को डालने के लिए थाली को मैं ऊपर लेके गई थी परात को, वो वहीं छोड़ी आई। तो मैंने कहा अब क्या जाऊँगी, थोड़ी देर बाद जाऊँगी डस्टबिन लेकर। पास में खाली प्लॉट है, उसी में डस्टबिन में डालती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा आटा इसमें लगा लिया। आटा मेरा ज़्यादा लग गया है, खाने वाले कम है, आटा ज़्यादा लग गया। तो आटा मैंने आधा सा लगा के रख दिया था, और ये मेरी सब्ज़ी बन गई है एकदम माइंड ब्लोइंग। देख लो, सूखी सब्ज़ी बनी है। इसमें मैंने एक गलती करी थी, पानी डालना भूल गई। अब सब्ज़ी मसाला डाल के थोड़ा 1 गिलास पानी डाल के इसको दोबारा से खदकाऊँगी। मुझे लगा, बात कर रही थी उस टाइम में, वीडियो भी बना रही थी, तो वो डालना भूल गई थी। अब अपनी गलती को सुधारूंगी। ये सब्ज़ी मसाला मान लो गरम मसाले का काम करता है, इससे सब्ज़ी वेरी टेस्टी बन जाती है। अब इसको थोड़ी सी खदका देते हैं हम। इतने हम अपने किचन की कर लेते हैं सफाई। जो हमने काफ़ी सारा सामान निकाला था, कहीं से सब्ज़ी मसाला निकाला था, और किचन भी गंदा हो जाता, कपड़ा मार लेती हूँ किचन में।
सारी सफाई करने के बाद में कोई भी काम करते हैं, मान लो किचन में हम कुछ भी काटे हैं तो पूरी सेल्फ गंदी तो हो ही जाती है हमारी। इधर मैं ढूंढ रही थी कुछ और, मैं इनकी गरम मसाला मिल जाए, मुझे पिसा रखा था वो नहीं मिल रहा है, कहीं पीछे डिब्बा छिपा हुआ था तो वो मैंने छोड़ दिया। और अब मैं अपना करने लगी हूँ काम, बना लेती हूँ। पहले रोटियाँ बनाऊँगी, एक ही साथ किचन को क्लीन करूँगी। तवा मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, तो ये मैं रोटी बना के रख देती हूँ। ज़्यादा रोटी नहीं बनती है मेरे घर में, कुल 6-7 रोटी बनती हैं। तो ये आटा रात का था, इसकी रोटी मैं बनाने लगी। रोटी इसकी अच्छी नहीं बनी, फिर भी मैंने एक रोटी बनाई, गाय को चली जाएगी। पहले तो खाने के लिए बना रही, ख़राब आटा ना हो, क्योंकि आटे में मिला हुआ है चना पिसवाए थे मैंने, तो अब मुझे आटा कीमती लगता है, इसलिए मैं उसको वेस्ट नहीं करती हूँ। नहीं, कई बार आटा ज़्यादा हो जाता, हम वेस्ट भी रख देते हैं, इसे गाय को खिला देते हैं। तो अभी मैंने ताज़े आटे की मैं फिर से रोटी बनाने लगी हूँ। एक रोटी तो मैंने डाल दी, उस रोटी के आटे में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, फ्रिज में रखा था, देखो कैसी फटी फटी रोटी आई है उसकी। अब मैंने ताज़े आटे की रोटी बनानी शुरू करी है। तो यहाँ पे सब्जी भी मेरी खदक गई है पानी डाल के, और मैं पेड़ियाँ बना रही हूँ। और ये जो टिफ़िन में आटा रखते हैं ना, ये मेरे हस्बैंड ने बताया था, क्या कई बार तुम क्या करते हो, ये अच्छे से हमने नूनी घी लगा के रोटी पे, और ये मम्मी जी के लिए रख दिया। मेरी मम्मी तवे वाले घी की रोटी नहीं खाती है, तो मैं इसलिए मम्मी के लिए ये जो बिलो के गांव में पुराने टाइम में निकालती थी ना लस्सी से, ऐसे मैंने घी निकाल के रखा है मम्मी के लिए। हम तो तवा खाते हैं, हमें तो ये घी इतना टेस्टी लगता नहीं है। तो दूसरा गैस चला के मैं रोटी भी सेकना शुरू कर दिया, जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि किचन में खड़े खड़े भाई मेरे तो पैर दर्द करने लगते हैं। तो रोटी हमारी बन गई हैं, फिर से मक्खन लगा रही हूँ मैं, क्योंकि रोटी दबा के रख दूँगी घी लगा के अच्छे से। मोम जी जब उठेंगी, जब खाना खाएंगी। ये लीजिए रोटी बस मोस्टली बनी गई है, इतनी रोटी बनाती हूँ। और ये मैं बना रही हूँ रायता। लौकी चने की दाल की सब्ज़ी हो तो रायता बहुत ज़रूरी होता है। मैंने खीरे प्याज का रायता बना रही हूँ। ये खीरे को मैं बारीक बारीक काट कर तो दही में डाल दूँगी, और इसी में हल्का सा नमक और मिर्च डाल देते हैं, वेरी टेस्टी रायता बन जाता है। तो ये मैंने पूरा बना दिया, हम भी इसमें से पी लेंगे। और मम्मी तो खाती हैं भाई, मम्मी को तो आदत है, गांव की हैं, दोनों टाइम वो रायता लेती हैं। तो ये मैंने खीरा भी काट दिया, प्याज पहले से काट के रखी थी। तो जी रायता भी हमारा रेडी है, और सब कुछ अब रह गया सिर्फ किचन क्लीन करना। रोटी बन गई हैं, तो इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी और आपसे लेऊँगी विदा। नमक कम रह गया था रायते में, इसलिए थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल रही हूँ। तो इस व्लॉग का अब यहीं एंड करूँगी और आपसे विदा लेऊँगी। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।